हेलो गाइस, तो हैप्पी होली टू एवरीवन। एंड मैं आपकी मिक्सचर स्पेशली ये वीडियो आप लोगों के लिए लाई हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना कमेंट किया था कि यार अपनी जर्नी बताओ, कैसे आपने राइनोप्लास्टिक डन करवाई, क्या क्या प्रोसीजर था, क्या क्या आपकी डोनेशन थी, कौन सा हॉस्पिटल था, कितने बजट में हुई, हमें करवाए तो हमें कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम तक पट्टी रहेगी। आपके इतने सारे क्वेश्चन हो गए कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। देखो यार, मैं तो ऐसी बंदी हूँ कि भाई अगर जो जिस चीज़ की मुझे फैसिलिटी मिली तो मैं तो चाहती हूँ आपको भी मिले, सीरियसली। क्योंकि यार देखो, मेरी बहुत कम रेट में हुई है, बहुत अंडर द बजट, मतलब जहाँ तक आपकी शोज नहीं जाती ना, उससे ज़्यादा मेरे कम पैसों में हुई है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि मेरे राइनो प्लास्टिक का प्लान कैसे बना। देखो यार, एक तरह मेरे से बोला नहीं जा रहा एक्साइटमेंट में, क्योंकि यार बहुत टाइम बाद ये वीडियो बना रही हूँ। एंड मैंने आज मेकअप भी किया था इस वीडियो के लिए। आई होप थोड़ी सही ठीक लग रही हूँ आपको। एंड आप जो ये चेहरा देख रहे हो या मेरी नोज देख रहे हो कितनी लॉन्ग लग रही है। देखो, लॉन्ग लग रही है ना। ये पहले ऐसी नहीं थी, पहले तो ये फ्लैट नोज थी। और उस टाइम मुझे इतने कमेंट मिलते थे लोगों के कि यार तेरी शक्ल देखे बंदरिया जैसी, क्योंकि एक तो यार मेरे फेस पे ना बर्थ मार्क है, आई थिंक मेकअप के वजह से थोड़ा कम दिख रहा है। तो मेरे फेस पे ना इतना बर्थ मार्क है जिसकी वजह से मुझे लाइक, तू तो बंदर लगती है, तेरी नाक पिचकी है, तू ऐसी दिखती है, तू वैसी दिखती है, तू होती नहीं तो ज्यादा बेटर होता। मतलब मुझे बहुत ज्यादा टोंट आए सोसाइटी के कि अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें ब्यूटीफुल होना पड़ेगा। जहां तक कि मैं भी सोच रही थी, क्योंकि यार देखो, हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी हमारा हिस्सा है, हमसे सोसाइटी बनती है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट ऐसे आते थे, फिर मैं उसको मतलब छोड़ देती थी कि ठीक है चलो जो जो। फिर सडनली जब मैं 23 साल से पहले, मैं 22 की थी, मतलब 2000 लास्ट में मैं 23 की हुई हूँ अभी। तो बहुत ज़्यादा हो गए थे कमेंट्स वगैरह, और मेरे को ना ये हो गया था कि अब मुझे जनवरी में अपनी सर्जरी करवानी है, सीरियसली। ये मेरे दिमाग में था ना। हमारे इतना बजट, देखो मैंने बहुत लोगों पे कॉल करी, मतलब लाइक ऑनलाइन देखा, बात करी, 2.5 लाख, 1.5 लाख, इतने में तो सर्जरी वो बता रहे थे कि होगी। फिर एक बंदा अभी मिला जिन्होंने बोला मुझे 60,000। बट यार सीरियस बताओ तो एक मिडिल क्लास फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, 60,000 भी नहीं कर सकती। देखो सच बताऊं तो उन्हें चाहिए कि कम से कम हो जाए, जितना कम हो सकता है ना उतना बेस्ट है। और यार इसमें पता है, एक तो ना फिर लोग, जितने डॉक्टर, उनकी नई बात की एक बार में नाक सेट नहीं होती, कभी टेढ़ी हो जाती, कभी इस वजह से फिर हम लोगों ने यही सोचा कि क्या करे क्या करे क्या करे। फिर मैंने फिर घर में जाके, मेरे को दिमाग सनका, मैंने कहा मुझे करवानी है राइनोप्लास्टिक, अब कैसे भी करवाओ, सीरियसली। मेरे दिमाग में बस ये है कैसे भी करवाओ। तो फिर उसके बाद मेरे घर वालों ने कहा ठीक है करवा देंगे। मैंने कहा 2024 की जनवरी में मुझे राइनोप्लास्टिक करवानी, ये मेरा है, आप कैसे भी करवाओ, वो आपकी टेंशन है। तो पापा ने कहा ठीक है मैं करवा दूंगा, परेशान मत हो। फिर क्या हुआ, मेरी जो सिस्टर है उसकी फ्रेंड ने, उनकी मतलब नोज टेढ़ी थी, तो उन्होंने करवाई थी राइनोप्लास्टिक। तो मेरी दीदी ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी दोस्त है। मैंने कहा मेरी बात करवा। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि इतना वो होता है, मतलब उन्होंने तो मतलब मेरे को डरा ही दिया था कि बहुत पेन होता है, आप नाक में से पानी आता है। देखो नाक में से पानी आता है, मैं ये नहीं कहती, बट ऐसे नहीं हर टाइम आता रहता है, नहीं, बहुत कम कम आता है। और उन्होंने कि ना ही करवाओ तो ज्यादा वो है। मैंने कहा यार खुद को अच्छा लगना चाहिए। मैंने कहा अच्छे तो लग रहे हो ना, खुद को देख के खुशी तो हो रही है। उन्होंने कहा हाँ खुशी तो हो रही है। मैंने कहा चलो फिर ये ठीक है, खुशी चाहिए मुझे बस। देखो लाइफ में एक ही जरिए, हम कुछ भी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम, हमारा मेन मोटिव है कि हम खुश रहना चाहिए उस चीज में। तो मैंने कहा ठीक है। तो उनसे पता चला, तो मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, अब वो भी दिल्ली में रहती है। तो उन्होंने करवाया था सफदरजंग से, ठीक है। मैंने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाया है, उन्होंने करवाया था सफदरजंग से। तो उनका आया था 20,000। मेरा इतना नहीं आया, मेरा तो इससे भी कम का आया, सीरियसली। आपको बताऊंगी तो आप तो पागल हो जाओगे कि यार इतने कम बजट में कैसे करवा सकती हूँ। तो मेरा आया था, उनका आया था 20,000 का। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने बताया कि उनका जो हॉस्पिटल में ये सीन था कि एक तो उनका टाइम पीरियड इतना खिंच गया था, उनका 1.5 साल में खत्म हुआ था। अब मेरा 20 डेज में, सीरियसली मेरी राइनोप्लास्टिक 20 डेज में खत्म हो गई थी। लाइक मैं फर्स्ट विजिट मेरी 23 तारीख को हुई थी, उसके बाद मैं 26 को गई, फिर उसके बाद मुझे टेस्ट के लिए भेज दिया था, और फिर मुझे 10 जनवरी को बुलाया था
कि अगर आपके 10 जनवरी को टेस्ट हो जाएंगे तो आपको एडमिट कर लिया जाएगा। लेकिन मेरा एक टेस्ट रह रखा था, वो था एनेस्थीसिया का, तो उसकी वजह से मैं रह गई थी। तो फिर मैं दोबारा 12 तारीख को गई, तब मेरे को जाके भर्ती करा। उनको तो पूरा 1.5 साल लगा था। ये तो चलो यार, ये तो डिपेंड करता है तुम्हारे लक पे, ठीक है। तो उनका 20,000 में हो, और उनके प्रोसीजर में ये था कि जितना भी ऑपरेशन के टाइम पे चीज़ें थी वो उनको खुद ला के देनी पड़ी थी। जैसे बोतल, सिरिंज, या यहाँ पे एक स्प्लिंट लगती है, वो मैं दिखा दूंगी, फोटो में दिख जाएगी आपको। स्प्लिंट लगती है, वो सब। चलो स्प्लिंट तो मैंने भी मंगवाई थी, तो उन सबको मिला के उनका 20,000 का था। तो हम लोग भी पर बैठे हुए थे कि लगा के हिसाब के 30,000 में तो हमारी राइनोप्लास्टिक हो ही जाएगी। हम लोगों का ये था कि 1.5 लाख 2.5 लाख से तो सही है 30,000, 60,000 से भी ठीक है 30,000। इतने में तो भाई मिडिल क्लास फैमिली के तो बल्ले बल्ले हैं, क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, तो एक एप्लीकेशन है ORS, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। आई थिंक मैंने, हाँ, मेडिकल केयर करके है ORS, ये देखो। बाकी मैं आपको स्क्रीनशॉट पे फोटो दिखा दूंगी, मतलब स्क्रीन पे फोटो दिखा दूंगी ORS। तो इसमें जाके मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स करी थी। दिख नहीं रहा, बट मैं आपको स्क्रीन पे चला दूंगी, टेंशन मत लो। इस पे जाके फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स करी। फिर मैं गई हॉस्पिटल। देखो हॉस्पिटल का मैं नाम तो नहीं ले सकती क्योंकि वो हो जाएगा, बट मैं हिंट दे सकती हूँ, आप खुद समझ लेना। दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और वो गवर्नमेंट है, और उसकी फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। समझ जाओगे, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप लोग ऑलरेडी हिंट कर चुके हैं कि कौन सा हॉस्पिटल है, तो आप लोग समझ जाओगे, उसकी टेंशन मत लो। और नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार जाके मेरी और वीडियो देखो, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा साफ कि कौन सा हॉस्पिटल से जाके मैंने करवाई है। तो वहाँ जाके जब मैं मिली फर्स्ट टाइम मैम से, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपकी नोज़ ना इतनी नहीं उठ पाएगी, क्योंकि यार मेरी बहुत ज़्यादा फ्लैट थी, सीरियसली बहुत ज़्यादा फ्लैट थी। तो उन्होंने कहा ज़्यादा नहीं उठ पाएगी। तो मैंने कहा एटलीस्ट थोड़ी तो नॉर्मल तो हो जाएगी, मेरी मॉम की ना बहुत ऊंची नोज है। मैंने कहा इनकी तरह तो, कह रहे इनकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं होगी, हम बस इतनी उठा सकते हैं। मतलब उन्होंने मेरी स्किन खींची ऐसे, इतनी उठा सकते हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, होनी चाहिए। तो उन्होंने मेरी हड्डी ली, मैं सच बता रही हूँ। इस प्रोसीजर में आपकी एक हड्डी भी ली जाती है नोज उठाने के टाइम पे। तो उन्होंने मेरी हड्डी ली, मतलब मेरी बॉडी पार्ट से एक हड्डी ली, छोटी सी बिल्कुल ऐसी, और ये यहाँ फिट करी, यहाँ पे फिट करी। आपको टाके दिख रहे होंगे, ये जो है ना मेरे टाकों का निशान है, बस यही टाकों का निशान है। इन्होंने पता नहीं किस तरह से यहाँ टाका था, यहाँ टाका था, और यहाँ टाका था, और एक टाका यहाँ था, बस। लेकिन निशान इसी का रहा है, और ये भी कुछ टाइम तक हट जाएगा। अभी तो मेरी नोज बिल्कुल सॉलिड है, ऐसे नहीं हो सकती है, ऐसे ऐसे ना, बिल्कुल सॉलिड है। तो यहाँ टाका था, और यहाँ टाका था, और यहाँ टाका था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों का कि कहाँ। और देखो जब मैंने स्टार्टिंग में, मेरे को जो तकलीफ हुई थी, लाइक यहाँ नाकों में से पानी आ जाता था। वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ट्यूब वगैरह, मेडिसिन वगैरह नाकों में डाली जाती है उस टाइम पे। और ये सारे प्रोसेस का मेरे को टाइम लगा था। लाइक मेरी सर्जरी डन हो गई थी, आई थिंक 13 जनवरी को मेरी सर्जरी हो गई थी। 13 जनवरी से लेके मेरी पट्टी हटी है 27 फरवरी को, मतलब पूरा 1.5 महीना मान लो। 1.5 महीने तक मेरे मुंह पे पट्टी लगी थी। जो चीज होती है वो नाक तो आपकी 6 हफ्ते में तैयार हो जाती है। वो स्प्लिट इसलिए लगाते हैं कि आपकी नोज ना टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि यार देखो इट्स ऑल अबाउट केयरिंग। अगर आप सही से केयर नहीं करोगे, आपकी नाक तो टेढ़ी होगी। देखो तो ये किसी किसी की हो भी जाती है। देखो मेरे सामने वाले बेड पे एक लड़की आई थी, उसने केयर नहीं करी जनरली, उसका कोई फेस्टिवल था, उस वजह से उसने स्प्लिट हटवा दी, जिसकी वजह से उसकी नाक टेढ़ी हो गई। तो उसने फिर दोबारा सर्जरी करवाई, और फिर उसके यहाँ से कान से हड्डी ली, यहाँ से अंदर से। और फिर उसके बाद यार इतना नहीं होता। देखो 1.5 महीना यार तुम कर लो। और अब मुझे जो प्रिकॉशन दे रखे हैं कि थोड़ा धूप में मत जाओ, छाता लेके घूमो, आई डोंट नो बट क्यों, बट ठीक है। और फिर आपके टाँके निकाले जाते हैं। तो ये देखो जो नाक की पूरी पट्टी हटती है ना, स्प्लिंट तो हट जाती है। और 1 हफ्ते में ना आपके यहाँ पे ना वो लगी होती है,
कॉटन से डली होती है, उसमें बीटाडीन होता है, तो वो हटाई जाती है और वो थोड़ा उसमें दर्द होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत दर्द होता है। एंड इस प्रोसीजर में जहाँ से आपकी हड्डी ली जाती है वहाँ पे लगाई जाती है एक ट्यूब जिसमें आपका, मतलब मैं दिखा दूंगी फोटो, आई थिंक मेरे पास इतनी नहीं है उस चीज़ की। उसमें ना आपका गंदा ब्लड जाता है, क्योंकि जब आप ऑपरेशन करवाते हो ना उस टाइम पे आपका ब्लड निकलता है, तो वो। और यार उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा वीक हुई थी, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मैं 2 बार हॉस्पिटल में चक्कर खा के गिरी थी, आई डोंट नो, वीकनेस के कारण। तो ये हुआ था। और क्या क्या बातें थी, रुको मैं आपके कमेंट देखती हूँ, क्योंकि यार आप लोगों ने इतने इतने क्वेश्चन पूछे हैं इसके बारे में। तो यार देखो, मेरा आंसर करने का हक है, क्योंकि यार मैंने जो फैसिलिटी ली है ना, मैं चाहती हूँ, जेन्युइनली दिल से चाहती हूँ कि आप लोग भी करो। अगर आपको लगता है कि आप करवाना चाहते हो तो डेफिनेटली करो। तो मैं आपके कमेंट्स में जाती हूँ, वेट अ मिनट। और आप लोगों का सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, कितना बजट। देखो पहले तो मैं ये कह रही हूँ, मेरी पुरानी वीडियो देखो, उसमें आपको हॉस्पिटल का नाम मिल जाएगा। और दूसरा कि कितने कम बजट। देखो अगर मैं दिल से बताऊँ ना, तुम लोग यार मजाक समझोगे जेन्युइनली, बट मेरा जो पूरा खर्चा हुआ था वो मेरी बस स्प्लीन का था, और वो स्प्लीन 900 रुपये की थी। मैं ये नहीं कह रही कि हर हॉस्पिटल का एक हिसाब होता है, बट मेरी वाली का 900 रुपये था उस स्प्लीन का, ठीक है। उसके अदरवाइज मेडिसिन और उसके बाद बेड का चार्ज, बस। तो अप्रोक्स तुम ये मान लो कि 5,000 मान लो। ऑपरेशन के टाइम तो मेरा ओनली 900 रुपये का था, बस ओनली 900 रुपये का। उसके बाद तो आप समझ लो कि कितने का होगा, मतलब अप्रोक्स 10,000 मान लो, ठीक है। अपने बजट से 10-20,000 बना के चलना, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। और यार देखो, मैं सजेशन करूंगी, अगर आप दिल्ली के हो, मेनली दिल्ली के हो, देखो मैं तो दिल्ली की, तो मुझे पता है दिल्ली के हो, तो समझ जाओ हॉस्पिटल जिसमें मैंने करवाया, वीडियो छान मारो मेरी, क्योंकि यार मैं नाम नहीं बता सकती, तुम वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा, जाओ देखो। और जौन सा हॉस्पिटल मेरा है उसमें जाके करवा लो, सच बता रही हूँ। इतनी प्यारी फैसिलिटी है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इतनी क्लीनिंग सब यार, स्टाफ इतना बढ़िया। और जिन मैम ने मेरा करा है ना, वो तो यार ऑसम है, वो खुद इतनी ब्यूटीफुल है और वो चाहती दूसरे भी ब्यूटीफुल बने। तो आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ। बजट तो मेरा 900 रुपये का बजट था, मैंने बता दिया, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि मेरी दीदी की फ्रेंड ने भी कितने में कराया था, उसके 20,000 लगे थे। देखो हॉस्पिटल की बात है। एंड यार कमेंट, रुक जाओ, कमेंट नहीं आ रही, कमेंट कैसे आएंगे यार। मेन क्वेश्चन तो आप लोगों का यही था, बजट, हॉस्पिटल नेम, पिन, ड्यूरेशन भी मैंने बता दिया आपको। और हाँ यही था, आपका कितना खर्चा आया, कहाँ करवाया। रुको मैं अभी वीडियो खोल लूं, रुको। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं आप लोगों की वजह से, थैंक यू यार। 1 मिनट में बस वीडियो खोल लूँ आपके लिए, मैं आपके कमेंट्स के जवाब दे दूँ। एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यार, अगर आपका बर्थ मार्क है, सीरियसली मेरा तो देखो रेड कलर का है, वाइन स्पॉट कहते हैं इनको, तो इसका तो उन्होंने डिनाई कर दिया था कि नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत लाइट है, अगर करवाओगे तो आपकी स्किन। अगर आपका ब्लैक वो है बर्थ मार्क, तो डेफिनेटली आप जाके करवा सकते हो यार, बहुत कम बजट में हो सकता। मैं सच बताऊँ ना, तुम ना इस चीज़ की टेंशन लगता है कि यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना लफड़ा है ये वो, बस देखो फर्स्ट स्टेप लेने की देर है, बाकी तो सब चीज़ ईजी हो जाएगी, कसम से बता रही हूँ, बहुत ईजी हो जाएगी। तो आपका मैंने क्लियर कर दिया, देखो खर्चा बता दिया, मेरा तो 900 रुपये लगा था, आप मानो मत मानो 900 रुपये लगा था। दूसरा हॉस्पिटल की यूट्यूब की वीडियो में दिख जाएगा आपको। तीसरा 1.5 महीने लगे थे मेरी नोज सर्जरी में। और सबसे बेस्ट टाइम बताओ ना, ठंडियों में करवाना ये सर्जरी, क्योंकि यार गर्मी में ना स्प्लिट वगैरह लगती है ना, तो पसीना आता है और वो इरिटेशन देती है, जेन्युइनली बहुत इरिटेशन देगी फिर गर्मी में इतनी मेरे को, देखो। और इसमें मैं बताऊं, कोई पेन नहीं हुआ मुझे इतना, स्टार्टिंग के डेज थे जो स्ट्रगल थे मेरे,
उसके बाद तो अब मैं बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन हूँ, अब मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं। और आप देख सकते हो मेरी नाक कितनी बेटर है। और पहले की नोज़ की मैं फ़ोटो वैसे भी हाईलाइट कर दूंगी, आपको शो हो जाएगी। और आप लोगों ने मेरी वीडियो में भी देखा होगा जिससे आपने आए हो। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सबको हैप्पी होली एंड थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। एंड कोई भी इंक्वायरी हो ना किसी भी चीज़ की, प्लीज़ डेफिनेटली मुझे पूछो, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। एंड मैं जेन्युइनली चाहती हूँ अगर मैंने प्रॉफिट लिया है तो आप भी लीजिए। जब सरकार इतना प्रॉफिट दे रही है तो व्हाई नॉट यू। लो भाई, क्यों बैठे हो घर में, मैंने करवाया है, मैं आपको बिल भी दिखा सकती हूँ, तो टेंशन मत लो, अंडर द बजट है ये। तो बस थोड़ी वीडियो जाके देख लेना, हॉस्पिटल का नाम नहीं ले सकती उसके लिए सॉरी। और कोई पेन नहीं होता, बहुत सेफ सर्जरी है, बस आपकी केयरिंग पे डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी टेक केयर करते हो। और बस इस टाके का निशान है हल्का सा, वो भी धीरे धीरे चला जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को कहीं करते हैं ओवर, वो भी 15-16 मिनट की हो गए, बहुत लॉन्ग हुई है। तो ओके बाय, ध्यान रखो, लव यू, हैप्पी होली, बाय गाइज, थैंक यू।